और निषिद्ध कर्मों से दूर रहकर केवल विहित कर्मों का ही आचरण करे तो उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुरुष इस शरीर में रहते रहते ही निषिद्ध कर्म का परित्याग कर देता है और राग आदि मलों से भी मुक्त पवित्र हो जाता है। इसी से अनायास ही उसे आत्म साक्षात्कार रूप विशुद्ध तत्व ज्ञान अथवा दूर्त चित्त होने पर मेरी भक्ति प्राप्त होती है। यह विधि निषेध रूप कर्म का अधिकारी मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव इसकी अभिलाषा करते रहते हैं, क्योंकि इसी शरीर में अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग अथवा नरक का भोग प्रधान शरीर किसी भी साधन के उपयुक्त नहीं है। बुद्धिमान पुरुष को ना तो स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए और ना नरक की ही, और तो क्या इस मनुष्य शरीर की भी कामना ना करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शरीर में गुण बुद्धि और अभिमान हो जाने से अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के साधन में प्रमाद होने लगता है। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो मृत्युग्रस्त ही, परंतु इसके द्वारा परमार्थ की सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यह बात जानकर मृत्यु होने के पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए छूट जाए, मुक्त हो जाए। यह शरीर एक वृक्ष है, इसमें घोंसला बनाकर जीव रूप पक्षी निवास करता है। इसे यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है। परंतु आसक्त जीव दुख ही भोगता रहता है। प्रिय उद्धव, ये दिन और रात क्षण क्षण में शरीर की आयु को छीन कर रहे हैं। यह जानकर जो भय से कांप उठता है, वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर उसके जीवन मरण से निरपेक्ष होकर अपने आत्मा में ही शांत हो जाता है। यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और
अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता, वह तो अपने हाथों अपनी आत्मा का हनन अधःपतन कर रहा है। प्रिय उद्धव, जब पुरुष दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्विग्न और विरक्त हो जाए, तब जितेंद्रिय होकर वह योग में स्थित हो जाए और अभ्यास आत्मानुसंधान के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करे। जब स्थिर करते समय मन चंचल होकर इधर उधर भटकने लगे, तब झटपट बड़ी सावधानी से उसे मनाकर, समझा बुझाकर, फुसलाकर अपने बस में कर ले। इंद्रियों और प्राणों को अपने बस में रखे और मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र ना छोड़े। उसकी एक एक चाल, एक एक हरकतों को देखता रहे। इस प्रकार सत्व संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने बस में कर लेना चाहिए। जैसे सवार घोड़े को अपने बस में करते समय उसे अपने मनोभाव की पहचान कराना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार फुसलाकर उसे अपने बस में कर लेता है। वैसे ही मन को फुसलाकर उसे मीठी मीठी बातें सुना कर बस में कर लेना भी परम योग है। सांख्य शास्त्रों में प्रकृति से लेकर शरीर पर्यंत सृष्टि का जो कर्म बतलाया गया है, उसके अनुसार सृष्टि चिंतन करना चाहिए और जिस कर्म से शरीर आदि का प्रकृति में लय बताया गया है, उस प्रकार लय चिंतन करना चाहिए। यह कर्म तब तक जारी रखना चाहिए जब तक मन शांत स्थिर ना हो जाए। जो पुरुष संसार से विरक्त हो गया है और जिसे संसार के पदार्थों में दुख बुद्धि हो गई है, वह अपने गुरुजनों के उपदेश को भली भांति समझकर बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में संलग्न रहता है। इस अभ्यास से बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी वह चंचलता जो अनात्म शरीर आदि में आत्म बुद्धि करने से हुई है, छोड़ देता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा
ध्यान, समाधि आदि योग मार्गों से वस्तुत्व का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्मविद्या से तथा मेरी प्रतिमा की उपासना से अर्थात कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से मन परमात्मा का चिंतन करने लगता है और कोई उपाय नहीं है